वेलकम बैक टू न्यू वाला दोस्तों। BHDC 131 आपका कोर्स कोड है और इसकी काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे पहले से ही कराई हुई है। तो नई वीडियोस की डिमांड ना करते हुए अपना भी टाइम बचाएं, हमारा भी बचाएं, और जो आपके नए नए दोस्त हैं जो इग्नू में एडमिशन लेंगे उनके कुछ नए नए कोर्स हैं, उन पर इन दिनों हम काम कर रहे हैं। लेकिन पुराने रिश्तों को नहीं भूलना चाहिए, आपका भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए, तो BHDC 131 जो सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ था वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इसकी वीडियो पहले होगी या नहीं उसे ध्यान में ना रखते हुए आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे, फिर आपको बताऊंगा कि इनके आंसर आपको कहाँ कहाँ से मिल जाएंगे। बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, आप सभी को पता है इसमें पेपर अपने आप में ही ज़्यादा आसान नहीं है। 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके टोटल, लेकिन आपको कितने करने हैं? 5। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आधुनिक युग के विभिन्न कालखंडों। आप सभी को पता है या नहीं पता, हिंदी का जो टाइम है ना, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री को कई पार्टों में बांटा जाता है, ऐसे हिंदी को भी काल के हिसाब से बांटा गया। काल जैसे आधुनिक काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, ये सारे हिंदी में काल है। और ये तो मैंने आपको बताया। उसके अलावा कवियों के हिसाब से भी बांटा, जैसे भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, उसके बाद हमारा प्रेमचंद का हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक युग, मैंने अभी भी आपसे कहा आधुनिक युग के विभिन्न कालखंडों का समुचित परिचय दीजिए। आधुनिक युग के अंदर जो कालखंड थे इसके भी कुछ पार्ट्स थे, उनका आपको परिचय यहाँ पर देके बताना। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है। दूसरा, भक्ति आंदोलन, मैंने आपको कई वीडियोस में पढ़ाया है। भक्ति आंदोलन की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। भक्ति आंदोलन का उदय क्या हुआ? जब ऐसी चीजें बढ़ने लग गई थी समाज में। अभी प्रेजेंट की बात करूं, आप सभी को पता है कलयुग चल रहा है, लेकिन कुछ समय ऐसा आया था जब लोगों का भरोसा उस समय भी उठने लग गया था। लोग भरोसे के लायक नहीं हुए। जब भक्ति काल की हमारी शुरुआत हुई तो लोग भगवान के प्रति ज्यादा बढ़े। तो ज्यादातर रचनाएं उस समय हमारी कृष्ण के ऊपर हुई, हमारी आपने सुनी होगी राम जी के ऊपर हुई है ना, मीरा, ये सब आपकी यहाँ पर भक्ति काल से रिलेटेड है। सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा पर एक निबंध आपको लिख के दिखाना है यहाँ पर, क्या थी ये, कैसे शुरुआत हुई और कौन कौन से इसके प्रमुख कवि थे, है ना, किन किन के द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया, कौन से काल से रिलेटेड है। इसके अलावा बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, राम काव्य परंपरा। देखो भक्ति काल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भक्ति काल। प्रमुख रीतिबद्ध कवियों, ये रीति काल से है, रीतिबद्ध कवियों के योगदान, जो भी उनका योगदान था उनकी चर्चा यहाँ पर आपको करके दिखानी है। क्वेश्चन पेपर थोड़ा फास्ट हो सकता है लेकिन आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। भारतेंदु जी, मैंने अभी भी आपको बताया था, भारतेंदु युगीन के नाम से इनका पूछा जाता है। भारतेंदु युगीन, इनका पूरा नाम भारतेंदु। हिंदी के साहित्य में पृष्ठभूमि, इनकी जो रचनाएं आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ी होंगी, आपको याद है या नहीं मुझे याद है, लेकिन पाठ का नाम याद नहीं आ रहा इस समय, ठीक। तो भारतेंदु जी स्कूल टाइम में भी हमने पढ़ा। देखो जिन जिन के बारे में हमने पढ़ा है, प्रेमचंद आपने पढ़े होंगे, सूरदास आपने पढ़े होंगे, कबीर आपने पढ़े होंगे, रहीम आपने पढ़े होंगे, वो बात अलग है आपको याद है या नहीं। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दोगे, द्विवेदी, इनका पूरा नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी था, हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो पेपर में कभी कभार कभी द्विवेदी बोल देते हैं, कभी महावीर बोल देते हैं, कभी हजारी प्रसाद बोल देते, तो आप कंफ्यूज ना हो। इस क्वेश्चन में बच्चे यही गलती करते हैं कि द्विवेदी लिखा हुआ नहीं आया। तो द्विवेदी लिखा हुआ ना आने पर अपने क्वेश्चन को ना छोड़ें, ये आपको करके ही आना है। नेक्स्ट, प्रेमचंद, देखिए मैंने अभी भी कहा था हामिद का चिमटा, आप सभी को याद होगा। हालांकि इसके ऊपर कई तरह की मेमेज वगैरह भी बनी हुई है, आपने वीडियोस में भी देखी होंगी, है ना। हामिद का चिमटा बहुत ही फेमस है, ठीक। तो हामिद के चिमटे की कहानी इसमें, सॉरी, तो प्रेमचंद और प्रेमचंद्र युगीन में हिंदी कहानी का विकास, आम बोलचाल की भाषा का यूज करते थे और अपने आप में ही इनकी एक अलग रचना है। गबन और गोदान इनके दो उपन्यास है जो हमारे विश्व प्रख्यात है, मतलब वर्ल्ड फेमस है, इन्हीं के हैं। और इसके अलावा इन्होंने दो बैलों की कहानी हीरा मोती तुमने सुना होगा। हिंदी उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी, उनका आपको विवेचन करना है। अपने आप में ही बहुत बड़ा ये पेपर है। आप सोचो कि एक ही वीडियो में सारा हो जाए तो घंटों की वीडियो यहाँ पर बनेगी। प्रसादोत्तर हिंदी, अब देखिए अभी अभी ये जो प्रसादोत्तर हिंदी या नाटक के विषय में आपको निबंध लिखना है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। अब आप बोलोगे कि इन्हें करे कहाँ से, अब थोड़ा सा देखो, आपको विजिट कराता हूँ मैं आपके खजाने के ऊपर। यहाँ पर आप आ जाइए थोड़ी देर के लिए। अब देखिए जो आपने पेपर देखा, अब यहाँ पर देखो ये प्लेलिस्ट आप सभी के सामने, BHDC 131, लगभग इसमें कितनी वीडियोस है, 11 वीडियोस इसमें पड़ी है। उसके अलावा एक यहाँ पर है सिंगल, एक यहाँ पर मैडम ने भी पढ़ाया हुआ है। अब बताइए लगभग 12-13 वीडियोस इस कंटेंट के ऊपर पड़ी हुई हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं अलग। अब अलग क्या करें? प्रेमचंद जी को अपडेट, हम किसी राइटर को अपडेट नहीं कर सकते, उनकी रचनाओं को अपडेट नहीं कर सकते, अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड भी नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को आपको खुद समझना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आपको कंटेंट पे भी दिखाया जाएगा कि वीडियोस के अंदर है क्या क्या चीज़ें। अब देखिए जैसे कि, हालांकि शुरू में मैंने नहीं डाली थी आधी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर देखिए
पहली वीडियो में ही आपको दिख रहा है साहित्य काल का विभाजन, और यही क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ। प्रेमचंद युगीन स्टार लगा लो, सिद्ध और नाथ काव्यधारा स्टार लगा लो। तो लगभग सारी क्लासेस जो भी आपसे यहाँ पर मैंने इसके अंदर आपको ऐड नहीं किया क्या है क्या नहीं, लेकिन आप वीडियो खोल कर देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या मुझे करना है, कौन कौन सी चीज़ें मुझे यहाँ पर देखनी है। और इसके अलावा थोड़ा आगे हम चलेंगे, पूरा का पूरा देखिए जो भी आपको चाहिए ना वो यहाँ पर मिलने वाला है। भक्ति काल, मतलब ये भी बताया भक्ति काल और आदि काल विभिन्न काव्य धाराओं का परिचय दीजिए। राम भक्ति काव्य धारा पर निबंध, जो निबंध वाला क्वेश्चन आया था ना अभी पीछे, वो भी है यहाँ पर। इसके अलावा जिन पे टाइटल नहीं है, जिन पे टाइटल नहीं है आपको कंफ्यूज ना हो, अंदर चीजें जरूर आपको मिलेंगी। और पूरी प्लेलिस्ट जब आप खत्म कर लो, जब आप पूरी प्लेलिस्ट फिनिश कर लो तो आप हमें कमेंट करना, या तो आप हमें कोई भी मैसेज सेंड करना कि हाँ कि मैंने पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर ली और मेरा ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद आप कह सकते हो कि हमने आपके कमेंट के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बिना उसके आप डायरेक्ट लिख के चले आ रहे हो सर BHDC, आपका लिखने में इतना टाइम नहीं लगेगा। आप ये सोचो इग्नू में कितने कोड्स हैं, तो हम उन पर काम करना चाहेंगे जिनकी वीडियोस बहुत ही कम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ अपडेट होनी चाहिए तो आप बेफिक्र हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसे अपडेट कर देंगे। लेकिन ये डिमांड ना करें कि सारी की सारी वीडियोज़ ही दोबारा आए, क्योंकि पूरा अपने आप में ही भंडार यहाँ पर भरा पड़ा है, पेपर पास करने के लिए इनफ है ये। ठीक, फिर भी आपको कुछ चीज़ समझना है या कमी लगे तो आप उसके लिए बेझिझक हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।